हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज ऑप्शन ए इज इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, option B is it evaporates in summer, option C is it is impure, option D is none of above। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी मैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में। तो देखिए 100% एसिटिक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। 100% एसिटिक एसिड इसे ही कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 100% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, और ये फ्रीज कर जाता है ड्यूरिंग विंटर, दैट्स वाई ग्लेशियल टर्म इसमें ऐड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड ऑफ पॉलीमर। ऑप्शन ए इज नाइलोन 66, बी इज रायन, सी इज कैवलर, डी इज डेक्रन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर बताऊंगी, ऑप्शन सी कैवलर। कैवलर से आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं और ये एक पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट आपका एलिमेंट है। ब्रास दिया गया है कंपाउंड में, तो ये गलत है। ब्रास आपका मिक्सचर है और आइस आपका कंपाउंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाती है गलत। सेकंड देखो, ब्रास एलिमेंट में दे दिया है तो ये भी गलत है। ग्रेफाइट कंपाउंड में दे दिया गया है, नहीं बिल्कुल गलत है। मिक्सचर में आइस दे दी गई है, गलत है। ऑप्शन सी ग्रेफाइट दिया गया है एलिमेंट में, जो कि सही है। आइस दिया गया है कंपाउंड में, तो ये भी सही है। ब्रास दिया गया है मिक्सचर में, तो ये सही है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्रास मिक्सचर तो है, लेकिन किस किस चीज का, किस किस से मिलकर आपका ब्रास जो एक एलॉय है बना होता है। तो ये बनता है आपका कॉपर और जिंक से मिलकर, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर। देखिए एलपीजी की बात की गई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही होता है ना कुकिंग गैस, जो गैस सिलेंडर होता है उनमें यही होती है। तो कौन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी ब्यूटेन। और देखो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, प्रोपेन। दोनों के दोनों आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी के, याद रखना है, और विद फॉर्मूला C4H10 C3H8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ अबव। देखो सॉल्ट है ये, किसी ना किसी एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। अब कैसे पता चलेगा हमें कि एसिडिक है या बेसिक है? जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होगी वो उसका नेचर बन जाता है। जैसे कि Na2CO3 का देखें तो NaOH बेस इसमें है और H2CO3 एसिड इसमें है। और NaOH आपको पता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसे हम कहते हैं। एक KOH होता है, NaOH होती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। दैट्स वाई इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि H2CO3 आपके पास एक वीक एसिड है। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा वॉशिंग सोडा का, बेसिक होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज रात 8 बजे हमारे चैनल पे टैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं, फिर चाहे वो मेडिकल टैट हो या फिर वो नॉन मेडिकल टैट हो, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो अपने एचपी टेट की तैयारी हमारे साथ शुरू करें। डेली 8 बजे वीडियोस आती हैं, तो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जो भी वीडियो डाली जाती है उनकी सेपरेट से प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, मैथ्स, बायो, मेडिकल नॉन मेडिकल, दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो जरूर विजिट करें और एचपी टेट की तैयारी हमारे साथ शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की बात की गई है, सिक्रीटेड पर डे इन स्टमक ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी। डायरेक्ट आंसर बताऊंगी 1.2 से 1.5 लीटर। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है, इसी के बीच में रहती है इसकी अमाउंट HCl की, जो डेली सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, डायरेक्ट आपने वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज, वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एसोसिएशन की बात की गई है तो क्या रहेगा, आई ग्रेटर देन 1, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 1 या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आई लेस देन 1। यहां से और क्वेश्चन भी बनता है जो पूछा जा सकता है। देखो एसोसिएशन की तो इन्होंने बात कर दी, एसोसिएशन के लिए जब भी एसोसिएशन होती है तो आई आपका लेस देन 1 रहता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आई हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, तो एसोसिएशन पूछा है, हो सकता है डिसोसिएशन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। और आई कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, नेवर इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और अगर एसोसिएशन भी हो रही है और डिसोसिएशन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन दोनों नहीं हो रही हैं। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, जब दोनों नहीं हो रही हैं, मतलब जब दोनों नहीं होंगी तो आपका आई होगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई किसके बराबर, वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रही हूं मैं, वेंट ऑफ फैक्टर आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। देखो तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। जिन्होंने पिछले दिन की क्लास लगाई होगी, लास्ट जो वीडियो रही है केमिस्ट्री की लास्ट क्लास, उसमें मैंने कैलोरीफिक वैल्यूज आपको लिखवाई थी सारी, मीथेन की भी, हाइड्रोजन की भी, एलपीजी की भी, पेट्रोल की भी। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको आंसर आएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें हमारे चैनल की, जिसमें केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और अपने प्रीवियस जो हमने जितने भी एमसीक्यू करवाए हैं उनको पढ़िए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन ए है मीथेन, बी है हाइड्रोजन, सी है एलपीजी, डी है पेट्रोल। हाईएस्ट रहती है आपके हाइड्रोजन की। ठीक है, फिर से याद करवा देती हूँ, सारी की सारी कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1,50,000 किलो जूल पर किलो केजी। ठीक है, सॉरी किलो जूल पर केजी रहती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि हाईएस्ट है। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल की होती है 45,000, यूनिट सेम रहेंगे यही। ठीक है, मीथेन की बात करें तो मीथेन की 50,000 और एलपीजी की होती है 55,000। सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। What is pH of a solution? Option A is minus log Kw, B is plus log Iw, C is minus log H positive, D is plus log H positive। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, देखो pH का। डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइनस लॉग H पॉजिटिव इज pH ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। तो जिन्होंने भी अपनी तैयारी पीवाईक्यूज के साथ करनी है वो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है पीवाईक्यू से शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपको पीवाईक्यू चाहिए, आपको पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एचपी टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Name the allotrope of phosphorus which has a garlic odor. एलोट्रॉप्स की बात की गई है फॉस्फोरस के। ऑप्शन ए है ब्लैक फॉस्फोरस, बी है रेड फॉस्फोरस, सी है व्हाइट फॉस्फोरस, डी है नन ऑफ दीज। तो देखो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप हैं। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, 3 एलोट्रॉप्स रहते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट।
थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि एक दो बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया है, पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आंसर कर लेते हैं क्वेश्चन का। गार्लिक ओडर जो रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन सी, व्हाइट फॉस्फोरस का। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस का कैसा टेस्ट ओडर रहता है, गार्लिक व्हाइट सॉरी गार्लिक ओडर रहता है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। अब देखो बात करेंगे हम ब्लैक फॉस्फोरस की। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस कैसा है, ये मोस्ट स्टेबल। साथ के साथ इसकी अपीयरेंस कैसी है, मेटालिक। कैसी अपीयरेंस है इसकी, मेटालिक अपीयरेंस। रेड फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, ये आपका लेस रिएक्टिव है, एमॉर्फस सॉलिड है ये। कैसा है, एमॉर्फस सॉलिड। और जो मैच स्टिक आपको पता है ना, माचिस की जो आगे वाला पार्ट होता है जो जलता है, वो फॉस्फोरस से बना होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है वो आपकी रेड फॉस्फोरस है। तो मैच स्टिक भी किसकी बनती है, रेड फॉस्फोरस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें तो इसको येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है। एक ही बात है, व्हाइट या येलो आपको आ गया तो एक ही बात होगी। व्हाइट फॉस्फोरस आपका हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस। और ये स्पॉन्टेनियस फ्लेमेबल है, स्पॉन्टेनियस फ्लेमेबल। ठीक है, तीनों के तीनों फॉस्फोरस आपने याद रखने हैं। ब्लैक, रेड, व्हाइट, तीन टाइप के हैं जिसमें मोस्ट स्टेबल ब्लैक है, मोस्ट रिएक्टिव व्हाइट है। मैच स्टिक में आपका रेड फॉस्फोरस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। Soluble fluorides up to 1 ppm are added to drinking water to protect liver, heart, lungs, teeth. करेक्ट आंसर इसका है टीथ। टीथ की जो हेल्थ रहती है, मतलब टीथ को स्ट्रांग रखना, वो फ्लोराइड्स हेल्प करती हैं, इसीलिए उनको ऐड किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। प्रोटेक्ट करती हैं बेसिकली, इतना याद रखना, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉल्यूबल फ्लोराइड्स अप टू 1 ppm आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट। क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो अभी आंसर बताया था, टीथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच मेटल रॉड इज यूज्ड एज नोड इन डैनियल सेल। ऑप्शन ए इज आयरन, बी इज कॉपर, सी इज जिंक, डी इज लेड। एनोड पूछा गया है, एनोड के जगह कौन सी मेटल रॉड यूज की जाती है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, जिंक। अब यहां से क्वेश्चन आपको कैथोड पे भी आ सकता है। एनोड तो हमने देख लिया, डैनियल सेल में क्या है, जिंक। कैथोड रहता है आपका कॉपर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एलिमेंट प्लूटोनियम विद एटॉमिक नंबर 94। किसने डिस्कवर किया है, ऑप्शन ए है ग्लेन टी सीबॉर्ग, बी है मेंडलीव, सी है हेनरी मूजले, डी है हिजनबर्ग। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ग्लेन टी सीबॉर्ग। ठीक है, यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। मेंडलीव, इन्होंने आपका पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मूजले ने किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनका जो है, इनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। डिफरेंस ये था इन दोनों में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और मेंडलीव का जो था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एटॉमिक मास के ऊपर उन्होंने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की। ठीक है, हेनरी मूजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए लिख देती हूँ यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने दिया है, हेनरी मूजले ने। किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन आता है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एलिमेंट इज मिक्स्ड विद नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन। तो देखो ऑप्शन ए है सल्फर, बी है फास्फोरस, सी है कार्बन, डी है बोरोन। अब देखो नेचुरल रबर,
कि वल्केनाइजेशन के लिए सल्फर का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रोसेस को वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। कौन सा एलिमेंट? सल्फर। सल्फर की एडिशन की जाती है, याद रखना। क्यों? क्योंकि नेचुरल रबर होता है स्टिकी काफी ज्यादा, उसी स्टिकीनेस को कम करने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? ऑप्शन ए इज स्टार्च, बी इज पॉलीस्टाइरीन, सी इज सेलुलोज, डी इज रबर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है तो आपका क्या काम है? आंसर करना है आपको। कमेंट जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? स्टार्च, पॉलीस्टाइरीन, सेलुलोज, रबर। देखो नेचुरल पॉलीमर कौन होते हैं? जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन सा आपको एनिमल से मिलता है, कौन सा प्लांट से। तो डायरेक्ट आंसर आप इसका कमेंट करना है अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेंट cause the disease blue baby syndrome? Option A is fluoride, B is lead, C is nitrate, D is sulfate. करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, सल्फ सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट के वजह से होता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट है ये नाइट्रेट, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डायरेक्ट आंसर है इसका, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What is the name of region of atmosphere in which human beings and other organisms live? Option A is stratosphere, B is biosphere, C is greenhouse, D is troposphere. कौन से एटमॉस्फेयर के रीजन में ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजाइड करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। तो ये था आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म होती है। वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।